नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे आईलिड टोसिस सर्जरी डिस्कस करेंगे। आईलिड टोसिस मतलब होता है कि ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। कई लोगों को आपने देखा होगा सोसाइटी में जिनकी जो आईलिड रहती है, जो नॉर्मल लोकेशन रहती है उससे नीचे रहती है, मतलब कि जो आई का पाल्पेब्रल अपर्चर जिसे कहा जाता है वो कंप्लीटली नहीं रहता है या उसका साइज छोटा रहता है। तो कई बार पेशेंट्स को या लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है कि उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल रहता है, मगर सर्जरी से बहुत आसानी से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो टोसिस रहता है उसका कारण ये रहता है कि वहाँ की जो मसल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। सो हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी मसल्स है या किस कारण से जो आईलिड है ऊपर जाती है नीचे होती है। सो जो टोसिस होता है उसका जो कारण ये रहता है कि जो एलिवेटर रहते हैं या जो भी मसल्स रहती हैं जो लिड को ऊपर करती हैं उनको प्रॉपर फंक्शन न कर पाना। तो इसके लिए जो जिम्मेदार मेन जो मसल होती है वो होती है एलपीएस या जिसे लेवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस मसल कहा जाता है, जो कि अपर आईलिड को ऊपर खींचती है। अगर इस मसल में वीकनेस होती है तो नॉर्मली जो आईलिड का पोजीशन ऊपर की तरफ होना चाहिए या ऊपर देखने पर उसे खिंचाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके साथ ही एक और मसल होती है मुलर मसल, जो वो भी जो है लिड को ओपन करने में या लिड को लिफ्ट करने में हेल्प करती है। तो उसका वीकनेस या उसकी कमजोरी होना भी एक कारण हो सकता है। सो नॉर्मली जो अपर आईलिड रहती है वो कॉर्निया का अपर 2 मिलीमीटर कवर करती है, मतलब अपर पार्ट जो रहता है आंखों का उसको कवर करती है। यदि उससे अधिक होता है कवर तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि जो कॉस्मेटिकली या दिखने में व्यक्ति का लुक प्रॉपर नहीं होता है, दोनों तरफ का लुक में आंखों में डिफरेंस हो सकता है यदि वो यूनिलेटरल टोसिस है। कई बार टोसिस बायलेटरल भी होता है जिसमें दोनों तरफ एक जैसी स्थिति रहती है। दूसरी परेशानी होती है टोसिस होने की वजह से कि फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है, मतलब कि जो देखने का एरिया है वो कम हो जाता है क्योंकि आंखें पूरी नहीं खुलती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऊपर चेहरा करके चलते हैं, मतलब कि इसकी वजह से अगर बायलेटरल टोसिस है तो हेड बेंडिंग भी होती है पीछे की तरफ। कई बार बच्चों में यदि इसका ट्रीटमेंट जल्दी ना किया जाए तो उन्हें देखने का दोष या अम्ब्लायोपिया भी होने का रिस्क रहता है। सो ये जो टोसिस है इसे हम लोग ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं, कॉन्जेनाइटल टोसिस और एक्वायर्ड टोसिस। कॉन्जेनाइटल टोसिस जो कि जन्म से होती है जिसमें कोई स्पेशल कारण हम लोग नहीं बता पाते हैं, और एक्वायर्ड टोसिस जिसमें कोई अंडरलाइंग कॉज रहता है। सो जो कॉन्जेनाइटल टोसिस होती है आमतौर पर जो होती है वो लेवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस एलपीएस की वीकनेस की वजह से होती है, और एक्वायर्ड टोसिस के जो कारण हैं उन्हें हम लोग कई 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि जो पहला कारण रहता है न्यूरोजेनिक रहता है, मतलब कि नर्व सप्लाई वहाँ का प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो पलकें ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, जैसे कि थर्ड नर्व पाल्सी होती है, हॉर्नर सिंड्रोम होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। अगर वहाँ की मसल्स ही खराब है तो उसे मायोजेनिक कॉज कहा जाता है, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस में या कोई चोट लगने की वजह से मसल खराब हो गई, या थायराइड टॉक्सिकोसिस या थायराइड का एब्नॉर्मलिटी में हो सकता है। कई बार कोई मैकेनिकल कारण रहता है, सपोज वहाँ पर स्वेलिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ का वजन ज़्यादा हो गया है और उस वजह से आईलिड ऊपर नहीं हो पा रही है, तो उसे भी टोसिस कह सकते हैं। जैसे कि आईलिड ट्यूमर में होता है, या कंजंक्टिवा की कंडीशन ट्रेकोमा होती है, या चेलेजियन एक स्वेलिंग रहती है, लंप रहता है आईलिड में, उसकी वजह से भी टोसिस हो सकती है। टोसिस का कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल कौन सी एक्टिव है कौन सी नहीं है वो हमें एग्जामिनेशन करके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रूल आउट करना रहता है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट पे प्रोसीड करते हैं। टोसिस की ग्रेडिंग होती है जिसमें हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टोसिस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे कि अगर माइल्ड टोसिस उस केस में क्या जाता है जिसमें कि जो नॉर्मल लोकेशन से 2 मिलीमीटर तक नीचे चली गई है, यदि 2 से 3 मिलीमीटर के नीचे चली गई है आईलिड तो उसे मॉडरेट कहा जाता है, और 3 से ज़्यादा लगभग 4 मिलीमीटर तक हो गया है तो उसे सीवियर टाइप का टोसिस कहा जाता है। इसका डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी इसके हिसाब से चेंज होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्जेनाइटल टोसिस के सर्जरी या सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबल है। तो उसमें जो पहला ऑपरेशन होता है फैसिनेला सर्वेट प्रोसीजर कहा जाता है, जो कि माइल्ड टोसिस में करा जाता है, और यदि लेवेटर फंक्शन प्रॉपर है, मतलब मसल खींचने का फंक्शन प्रॉपर है लेकिन फिर भी टोसिस हो रहा है, तो उसमें हम लोग जो मुलर मसल रहता है उसे रिसेक्शन करते हैं इस प्रोसीजर में। इट इज़ डन फॉर माइल्ड टोसिस। यदि इससे अधिक ग्रेड का टोसिस है, माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का टोसिस है, तो उस केस में हम लोग लिवेटर रिसेक्शन प्रोसीजर करते हैं। इसके इन जो केसेस होता है इसमें लिवेटर का फंक्शन एडिक्वेट होना ज़रूरी है, मतलब नॉर्मल से कम हो चलेगा लेकिन कुछ फंक्शन होना ज़रूरी रहता है। और इसमें हम लोग लिवेटर जो मसल है जो कि लिफ्ट करती है वो उसका कुछ पार्ट को रिसेट कर देते हैं और उसे फिर वापस से जोड़ते हैं।
सो 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक हम लोग रिसेक्शन इसमें कर सकते हैं और उसको वापस रीअटैच कर देते हैं। जो लिवेटर रिसेक्शन प्रोसीजर होता है उसे हम लोग कंजंक्टाइवल साइड से, मतलब आईलिड का अंदर का जो लेयर रहता है वहाँ साइड से भी कर सकते हैं और स्किन की साइड से भी कर सकते हैं। जब स्किन की साइड से करते हैं तब यदि हमें ज़्यादा मसल एक्सरसाइज करना है या ज़्यादा सीवियर डिग्री का टोसिस है तो हम लोग को स्किन के साइड से करना पड़ता है, अदरवाइज कंजंक्टाइवल साइड से भी किया जा सकता है। जो तीसरा टाइप होता है जिसे हम लोग स्लिंग ऑपरेशन या फ्रंटली स्लिंग कहते हैं, उसमें लिवेटर फंक्शन अगर कंप्लीटली एब्सेंट है, कोई काम नहीं कर रही है मसल, तो हमें एसेसरी या दूसरी मसल को यूज़ करना पड़ता है जो कि फ्रंटेलिस होती है। फ्रंटेलिस मसल फोरहेड की मसल होती है जो नॉर्मली आईब्रो को लिफ्ट करती है। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मसल है लिवेटर वो काम नहीं कर रही है तो उसको कुछ चीज़ से अटैच कर देते हैं फ्रंटेलिस मसल से। तो एक स्लिंग टाइप का कुछ अटैचमेंट चाहिए हमें, और इस स्लिंग नॉर्मली हम लोग बॉडी का ही कुछ हिस्सा थाई से कुछ टिश्यू निकालते हैं जिसे फेशियल आटा कहते हैं, वो रहता है, या कई बार कुछ ब्रेडेड सूचर रहते हैं, या कई बार सिलिकॉन का मटेरियल रहता है जो कि अटैच करता है फ्रंटेलिस को अभी जो मसल है एलपीएस उससे, ताकि जो लिड का एलिवेशन का काम हो सके। अब यदि एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड में हम लोग को पता है कि किसी कारण की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो कारण है उसे ठीक करने का प्रयास करें, और यदि वो कारण को ठीक करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है या उसके साथ साथ ये भी करने की ज़रूरत है तो फिर हम लोग इसमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। जो एक्वायर्ड टाइप है उसमें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी मोस्टली यूज़ की जाती है वो फेसिनला सर्वेट टाइप की होती है। आमतौर पर लिवेटर रिसेक्शन करने का ज़रूरत रेयरली पड़ता है इसमें। जो ये प्रोसीजर रहती है टोसिस का, आमतौर पर डे केयर प्रोसीजर रहती है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं रहता, उसी पार्ट को एनेस्थेटाइज करते हैं। आमतौर पर जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर रहता है यूनिलेटरल बायलेटरल का आधार पे अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आधा घंटे से लेकर 1 घंटे सवा घंटे में मोस्टली प्रोसीजर्स हो जाती हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ घंटों में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, 4 से 5 दिन तक मेडिसिन लेना रहती है, उस पार्ट का थोड़ा केयर करना रहता है, उसको गीला नहीं करना रहता फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक। कुछ आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट हम लोग एडवाइस करते हैं वो लेना रहता है, और मोस्टली मल्टीपल विजिट हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर सूचर्स लगाते हैं तो वो भी सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस रहते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो क्या प्रोसीजर कर रहे हैं और एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है, किस शहर में कर रहे हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज होती है। रफली जो कॉस्ट का रेंज जो स्टार्ट होता है करीब 25-30,000 से लेके 40-45,000, 50,000, 60,000 तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है केस टू केस और उसमें क्या प्रोसीजर एग्जैक्टली करना चाहते हैं।